हरियाणा वाले की खूबी है, हरियाणा के लोग कहीं चले जाओ वो अपनी असलियत दिखाई देंगे। मुंह से जुबान निकलते पता लग जाएगा हरियाणा का है। एक एयर होस्टेज आके कहने लगी, हाँ जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो हरियाणा का था, फटनू बोलिया नू कर बूंदी में भुजिया मिला कर लिया। अब वह भी हरियाणा की थी, तेनू बोली कमीन के बीज अरे माता की जगराते मारा है। जिसको मैंने कोयल समझा वो कोयला निकला, दोस्ती के नाम पे हवा निकला। जो रोकता रहा दूसरों को कि दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू बहुत खराब चीज है, उन्हीं की जेब में पौवा निकला। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप जुड़ चुके हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। मेरे सामने देख लीजिए हरियाणा का सबसे बड़ा ओका है और जिसके पीछे मैं खड़ा हूँ ना वो सबसे बड़ी खाट है, 15 बाई 6 फुट की खाट है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हास्य कलाकार, हास्य कवि जय भगवान लाडवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हरियाणा में कोई चुटकुला सुनाओ हमने। दोस्तों, हरियाणा के लोग आपको कहीं भी भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि बड़े इज्जतदार हैं, बड़े स्वाभिमानी हैं, ये है कि भीख मांगनी नहीं आती। 3 भिखारी भीख मांगने के लिए गए। पहले ने कहा आटा गालिए माई, जियो तेरे बाण और भाई, कितनी अच्छी बात है। दूसरा आटा गालिए माई, होए तेरी कमाई। अब तीसरा हरियाणा का था, वो फट बोलिया आटा गालिए माई, बाहर खड़े तेरे 3 जमाई। तो ये हरियाणा वालों की मतलब कमजोरी है या कोई खूबी है? ये हरियाणा वाले की खूबी है, हरियाणा के लोग कहीं चले जाओ वो अपनी असलियत दिखाई देंगे। मुंह से जुबान निकलते पता लग जाएगा हरियाणा का है। एक एयर होस्टेज आके कहने लगी, हाँ जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो हरियाणा का था, फटनू बोलिया नू कर बूंदी में भुजिया मिला कर लिया। अब वह भी हरियाणा की थी, तेनू बोली कमीन के बीज अरे माता की जगराते मारा है। तो ये कहीं भी चले जाओ हरियाणा के लोग अपने वो दिखाई देते हैं। 3 लड़कियां जो लाल किले पे खड़ी थी, पहले वाली से जो है पूछा, 3 लड़कियां लाल किले पे खड़ी थी और एक हरियाणा का था, वो नू लाग रहा उन्हें ताड़न, तो ठोकर लगी, डर पड़ा। पढ़ने के बाद अब देखो 3 अलग अलग प्रदेशों की जो है अलग कहते हैं। यूपी वाली कहती हैं, हाँ जी आपको ज़्यादा तो नहीं लगे, आप ठीक हैं? कहता ना ठीक हूँ। दिल्ली की कहीं एक्सक्यूज मी आर यू ओके? कहता हाँ ठीक हूँ। अब हरियाणा की थी, हरियाणा की फट बोली और ताड़ ले अपनी बुआ ने। तो ये स्वदेशी मेले के देसी आदमी है और जो आज आपको हरियाणवी चुटकुले सुनाकर जो है मनोरंजन कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, हरियाणा के इंसान इतने बड़े बोले क्यों है? मतलब उनके खून में ही ऐसा है या बाद में कुछ ऐसा कोई बात है? हरियाणा किसी भी चीज़ का प्रभाव उस देश के नागरिकों पे, उस प्रदेश के नागरिकों पर उसका माहौल का बनता है। हरियाणा के लोगों का स्वभाव उग्र है। क्यों उग्र है? यूपी के अंदर जो है कृष्ण ने वो शुरू किया था, लठ बजाया हरियाणा में आ गए। बिल्कुल। तो हरियाणा के लोगों का स्वभाव उग्र है, लठ बजाने में 2 मिनट में आ गए हैं और बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे। एक ताऊ जाल लग रहे थे, नो बोले ताऊ कि चल लिया, नो बोले तेरी बेबे के फेरे करवाने जाऊँ। उल्टा बोल देंगे। तो इसी तरह जो है पेपर होल लग रहे थे, देखो उसमें भी उल्टा बोल देंगे। पेपर होल लग रही थे, एक छोरा इनू बैठा उदास, मैडम आई, देखो मैडम कितनी अच्छी बात से कह रहे थे, बेटा क्या बात हुई? रोल नंबर भूल आया। वो चुप, थोड़ी चक्कर काट के फिर दोबारा आ गई, क्या बात हुई बेटा? पेन भूल आया। बस भरा बैठा था, पटना बोले चुप हो जा बुआ, तो रोल नंबर और पेन के पीछे पड़ रही है, मैं तो पर्ची दूसरे सब्जेक्ट की फाड़ ले आया। तो ये हाजिर जवाबी होती है हरियाणा के लोगों की। एक बात कोई बोल दे उसका मतलब उल्टा करके दोबारा बोल लेंगे, समझ में नहीं आएगा लेना कि क्या बोल दिया। तो जय भगवान जी, इसके अलावा क्या क्या काम करते हो? हास्य कलाकार बड़े अच्छे हो, बड़ी अच्छी कविता सुनाते हो, बड़े अच्छे जुमले सुनाते हो। भारतीय खाद्य निगम से डिप्टी मैनेजर रिटायर हूँ और 70 साल का बुजुर्ग हूँ। ऑफिस में भी अब आदमी ज़्यादातर अपनी बड़ाई खाने की लगी, सभी को खाज
इस देश में मुझे जो भी मिला अपनी ये बढ़ाई गाता मिला। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कि मैं अपनी बुराई करता हूँ, जो बात सच्ची है वो कहता हूँ। कभी लो जो देखता है वो लिखता है। मैंने ऑफिस में काम नहीं करा सारी उम्र। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी उम्र ये नारेबाजी करी। कोई और बिला यार वो नेताजी कहाँ हैं, बिला केबरा किसकी बदली करवा रहा होगा, वो अफसर भी उतर रहे हैं। मैं पूरे नॉर्थ जोन का वाइस प्रेसिडेंट था। हमारे नॉर्थ जोन के मैं कहता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, JNK, हिमाचल, दिल्ली, उत्तरांचल 8 स्टेट आते हैं। जब मैं मंच पर चढ़ता था तो कहते थे बेटा है तो कड़ा हा मरियल सा, पर जो भाषण देना शुरू करे है ना तो अच्छे अच्छे में जोश भर देता है। तो मैं नॉर्थ जोन का वाइस प्रेसिडेंट था FCI में। 2014 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैं घर पे ना बैठ करके सामाजिक संस्थाओं में जो है ना लग गया। जुलाई में पेड़ पौधे लगाता हूँ और वहाँ पे बाहर लगाने के ये जो है आप सेक्रेटरीट से ले गए या कैंप चौक आप देखोगे ना, वृक्ष मित्र के बोर्ड लग रहे, वो मेरी संस्था के हैं। अशोक मोनालिजा, अशोक गुप्ता जो है प्रधान है और मैं सेक्रेटरी हूँ। उसमें हम पौधे लगाते हैं जी, बहुत अच्छा काम। आजकल जो है पार्कों में क्या मैं 2 काम करता हूँ कि कोई भी खाना खाता है तो बेटा खाने के बाद डस्टबिन में डाल दो, सफाई के ऊपर है। झूलों पे कोई बड़ा झूल रहा हो, बेटा ये दीज आर ओनली फॉर किड्स नॉट फॉर यू, तो ये काम कर दो। अब यहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे जी, वहाँ देखोगे तो अब का तुम्हें पता नहीं, लोग खावें और वो प्लेट है ना प्लास्टिक की वो नीचे गिरा रखी, बुरा हाल। मैंने वहाँ सबको कहा मगर ये खाने के बाद इसमें डाल दो जी, थोड़ी देर के बाद जो है वो साफ़ होगी। तो और कुछ होना हो, दिल में मेरे ही खुशी है कि भाई मैं बुढ़ापे में कुछ तो कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ के लोग जो है ना सारा दिन बेड पे बैठे रहेंगे तो TV देखे ना, किसी के मगर क्या हुआ कर नेताजी घुटने में दर्द है, किसी का BP शुगर दुनिया भर की बीमारी है। दोस्तों अगर खाली बैठना जो है सबसे बड़ा अभिशाप है। बिल्कुल। एक गाड़ी को भी आप 1 साल तक खड़ी करके रखो, उसमें भी जंग लग जाएगा। इसी तरह हमारा शरीर जो है ना ये मशीनरी है, इसको जितना चालू करोगे उतना जो है अच्छा रहेगा। तो मेरा आप लोगों से खासकर बुज़ुर्गों से अपील है कि घर पे ना बैठ करके सामाजिक संस्थाओं से जुड़ो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करने के आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, दूसरा आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी होगा और जानकारी होएगी। एक बार मैं क्या हुआ कि मैंने अपनी बिटिया का जो है कोई सर्टिफिकेट बनवाना था, उसने वो फ़ॉरेन में जाना था, तो मैं वहाँ गया, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई। वो कहें भाई सारे लाइन में आओ। लकली मेरा जो है जानकार मिल गया, कहते नेताजी किस तरह। मैं कहा यार बिटिया का सर्टिफिकेट बनवाना हर ये है, कतल जाओ। उसने मेरे हाथ से कागज़ लिए और 2 मिनट में काम करवा कहते ये लो। तो फ़ायदा भी होता है, सोशल सर्कल बनता है। हाँ, अगर आप संस्था में काम करोगे तो जानकारी होगी और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा। जय भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सबका। आपकी जो बातें हैं, आपके जो कार्य हैं, उनको देखकर बाकी लोग भी बिल्कुल मोटिवेट होंगे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। तो अच्छा यहाँ की मैं एक बात बता दूँ, ये कैलाश भाई कहने लगा था यार वहाँ स्वदेशी जागरण मंच का वो मेला गया है पुराने गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि कहता वहाँ ओका है और वहाँ बहुत बड़ी चारपाई रख रखी है, कहते चल वहाँ पे आपका वो नाटक बनाएंगे। मैं कहा ठीक है। तो वो उसके कारण ले आया। आजकल हम मैं काम इनके साथ मिल गई, हमारे डायरेक्टर हैं और मैं एक्टर हूँ। हम क्या नाटक बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। जैसे परसों हमने नाटक बनाया, मैं समोसा खाता हूँ तो खाते खाते वो समोसा नीचे गिर जाता है, पता नहीं कैसे हाथ लग गया, कैसे गिर गया। तो मैं उठा के उसको खाना तो चाहूँगा था। इतने में मेरा दोस्त आया और वो आके कहने लगा, कहता यार इतने बड़े ऑफिसर हो हैं और आपको शर्म नहीं आती है, गिरा हुई चीज़ खाने लग रहे हो, ले मेरे को दे, मैं डस्टबिन में डाल के जाऊँगा। और वो उठा कर डस्टबिन में डालने के लिए गया, उसके पीछे पीछे छुपका मैं भी गया, तो जाकर देखो वो खुद खाने लग गया। तो मैंने फिर उस पर कहा, मैंने कहा दोस्त ये तेरी कमी नहीं है, दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ दूसरे को सलाह दे देना और खुद नहीं करें। मैं कहा इसी पे कवि होने के नाते मैं कहा 2 लाइनें सुनियो। जिसको मैंने कोयल समझा वो कोयला निकला, दोस्ती के नाम पे हवा निकला। जो रोकता रहा दूसरों को कि दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू बहुत ख़राब चीज़ है,
उन्हीं की जेब में पौवा निकला। चलो धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ में देसी कलाकार जय भगवान जी, जिन्होंने अपनी बातें बताई, अपने चुटकुले सुनाए। आगे भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।